हे गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल मिक्स्ड मैक्स। आज हम फिर से करेंगे 5 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे डे 13। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ पेशेंट विद नेफ्रेटिक सिंड्रोम विल हैव ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीनूरिया, सी हिमाटोयूरिया एंड डी नॉर्मल आरबीसी। तो फिर पहले नेफ्रेटिक सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। नेफ्रेटिक सिंड्रोम मतलब इन्फ्लामेशन, इट इन्वॉल्व्स इट्स अ किडनी डिसीज इन्वॉल्व्स इन्फ्लामेशन। It it most often occurs in the glomeruli, or also known as glomerulonephritis, or characterized by inflammation, thinning of the glomerular basement membrane, and formation of small holes in the glomerulopodocytes. Podocytes मतलब जो cells होते हैं, जो glomerulus के cells होते हैं, उसे पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है। तो हाइपरटेंशन होगी, प्रोटीनूरिया जो यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन, क्योंकि जो नेफ्रॉन ढंग से काम नहीं कर रहे, तो देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटीन एंड हीमाटोयूरिया, लॉस ऑफ ब्लड एंड नॉर्मल आरबीसी। सो ये आंसर होगा, नॉर्मल आरबीसी नहीं होंगे, इस देयर विल बी रप्चर ऑफ आरबीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पैथोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर्स डिसीज होता है देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटीज। अल्जाइमर्स डिसीज तो पैथोलॉजी क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ कोलिनर्जिक रिएक्शन, accumulation of beta amyloid protein, excess of action of dopamine, डी नन। तो पॉज करेंगे और खुद देखेंगे। इसका आंसर होगा बी, accumulation of beta amyloid protein। there is a accumulation of beta amyloid protein in the Alzheimer's disease। बीटा amyloid प्रोटीन के बारे में जानते हैं। बीटा amyloid protein, it is neurotoxic। it contributes to cerebrovascular lesions, and it's a main constituent of brain parenchymal and vascular amyloid। तो ये हमारे इसके इट इज न्यूरोटॉक्सिक्स खराब होता है। ये डायग्राम है अल्जाइमर्स ब्रेन और इसके नॉर्मल ब्रेन के बीच में। तो अगर हम अल्जाइमर्स ब्रेन के बारे में देखें तो वेंट्रिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, और इट्स तो कॉर्टेक्स वगैरह सेल्स है वो श्रिंकेज दिखाई दे रही है इसमें। और अल्जाइमर्स जो होता है वो मेनली 65 ईयर्स एंड अबव को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिनोमा, ए ड्यूडेनम, बी जेजुनम, सी गॉल ब्लैडर, डी पैनक्रियाज। गैस्ट्रिनोमा के बारे में जानते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय secretion of gastrin with resulting excessive gastric acid production। ये डायग्राम है, डायग्राम देख सकते हैं। गैस्ट्रोनोमा हाइपरगैस्ट्रीमिया ट्यूमर है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। तो इसका आंसर होगा डिओडिनम, क्योंकि इट इज लिंक्ड विद द गैस्ट्रिन सिक्रीशन, इज अ पार्ट ऑफ द intestine which is linked with the gastrin secretion। तो इसका आंसर होगा डिओडिनम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 65-year-old patient presented in medicine OPD with resting tremor, rigidity and loss of facial expression. Part of brain involved in this expression: A. Hippocampus, B. Amygdala, C. Cerebellum, D. Basal ganglia। तो इसका आंसर होगा डी बेसल गैंग्लिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो सिम्टम्स है इसके पेशेंट के, रेस्टिंग ट्रीमर, रिजिडिटी, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स है। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, मतलब देर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स। तो प्राइमली एसोसिएटेड विद द डिसफंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया अपना इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल और स्मूथ मूवमेंट में, और बाकी भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन ए कलेक्टिंग डक्ट, बी डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डी लूप ऑफ हेनले। इसका आंसर होगा पीसीटी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती तो सब में है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले में भी होती है, बट सबसे ज़्यादा पीसीटी में होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है और परमिएबिलिटी, ट्रांसपोर्ट में क्या सोडियम वगैरह इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर भी मूव करता है। तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा और परमिएबिलिटी भी ज़्यादा है पीसीटी में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है इसमें।